Hello students, welcome to the class. So students, how are you all? I hope you all are very good. So students, आज हम अपनी इस वीडियो में पढ़ेंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में और उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे, ठीक है. सो प्रॉपर्टीज़ ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक मैट्रिक फंक्शन. इनको काफ़ी सारे ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है. सो हम पहले ग्रुप की बात करते हैं, ठीक है. ग्रुप 1 की प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करते हैं, ठीक है. सो साइन माइनस एक्स, साइन इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू टेन इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू एंड लास्ट इज कोसेक इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू. जब मैंने आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल की रेंज और डोमेन के बारे में बताया था, तब मैंने आपको ये भी बताया था कि सब एक ही फैमिली के मेंबर है. मतलब इसको याद करने के लिए इजी हो जाता है, ठीक है. क्यों हो जाता है? क्योंकि इनकी रेंज और डोमेन नहीं, रेंज तो इनकी लगभग सेम ही रहती है, ठीक है. बस कुछ चेंजेस होते हैं, ठीक है. तो साइन इनवर्स एक्स को हम लिख सकते हैं माइनस साइन इनवर्स एक्स, सिर्फ एक कंडीशन पे कि जो एक्स है, ये जो एक्स की वैल्यू है वो इसके डोमेन को बिलोंग करनी चाहिए. मींस -1 to 1 इसको बिलोंग करनी चाहिए. अगर ये x की वैल्यू इसको बिलोंग कर रही है, इस पर्टिकुलर डोमेन को, सो हम साइन इनवर्स माइनस एक्स को माइनस साइन इनवर्स एक्स में लिख सकते हैं. सो स्टूडेंट्स, अगर नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करें टेन इनवर्स माइनस एक्स की, तो हम माइनस टेन इनवर्स एक्स इसको लिख सकते हैं. कंडीशन सिर्फ यही है कि इसमें जो x है वो बिलोंग करना चाहिए इसके डोमेन यानी कि रेंज को, रियल नंबर को. एंड द लास्ट इज कोसेक इनवर्स एक्स. कोसेक इनवर्स एक्स को भी हम माइनस कोसेक इनवर्स एक्स लिख सकते हैं. कंडीशन इज दैट कि x बिलोंग्स टू रियल नंबर -1 to 1. दैट इज द कंडीशन, ठीक है. सो बच्चों, अगर हम बात करें कि एक के प्रूफ की, क्योंकि प्रूफ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से प्रूफ इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हम बेसिक नॉलेज के हिसाब से, यानी कि ये वैल्यू कैसे आती है इस पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी कि चीज़ों को अच्छे से समझने के लिए हम एक प्रूफ करके दिखा रहे हैं. जो एक प्रूफ होगा वो बाकी दो प्रूफ के लिए भी सेम रहेगा, ठीक है ना. सेम मतलब सिर्फ आप चेंज कर सकते हो, साइन की जगह टेन की जगह कोस, ठीक है. सो साइन इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स एक्स हमें क्या करना है? प्रूफ करना है. सो लेट सपोज किया मैंने कि साइन इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू ए सपोज कर लिया, ठीक है. साइन इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू ए सपोज कर लिया. अगर हम माइनस एक्स की वैल्यू निकालें तो क्या आएगा? साइन ए. कंडीशन क्या रहेगी? वही रहेगी कि x बिलोंग्स टू -1 to 1, यानी कि जो x की वैल्यू है -1 to 1 के बीच में रहनी चाहिए, ठीक है. सो नाउ अगर हम बात करें माइनस साइन ए इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम? x लिख सकते हैं. अरे इससे तो ये लिख सकते हैं ना, माइनस इधर को भेज दिया हमने, x यहाँ रह गया, x इज इक्वल टू माइनस साइन ए, यानी कि माइनस साइन ए इज इक्वल टू x. अच्छी बताओ, एक फॉर्मूला पढ़ा था आपने, साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा. सेम फॉर्मूला यहाँ पर उठा के अप्लाई कर दो. मीन्स माइनस साइन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? साइन माइनस ए इज इक्वल टू एक्स. और अगर हम माइनस ए की बात करें तो लिख सकते हैं हम इसको साइन इनवर्स एक्स. कब? जब इसकी वैल्यू, एक्स की वैल्यू -1 to 1 के बीच बिलोंग कर रही हो, ठीक है. यही तो कंडीशन है, ठीक है, कि x की वैल्यू कहाँ होनी चाहिए? -1 to 1 के बीच में. तो हम लिख सकते हैं कि माइनस ए इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स, ठीक है. अब माइनस ए की बात करें तो a की वैल्यू कितनी आई थी? साइन इनवर्स एक्स. चलो यहाँ पे a इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ मैं? माइनस साइन इनवर्स एक्स. ये कंडीशन तो लिख सकते हैं ना कि a है पर दिया, लिख दिया मैंने माइनस साइन इनवर्स एक्स. अब देखो a की वैल्यू हमने कुछ सपोज की थी. क्या सपोज की थी? साइन इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या आ गया? माइनस साइन इनवर्स एक्स. दैट इज द प्रूफ ऑफ दिस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी, ठीक है. आई होप इट इज़ क्लियर टू यू. चलते हैं नेक्स्ट ग्रुप ऑफ प्रॉपर्टीज़ की, ठीक है. सो इसको नोट कर लीजिए, इसको फिर रफ करके हम सेकंड ग्रुप ऑफ प्रॉपर्टीज़ पढ़ते हैं. सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट ग्रुप ऑफ प्रॉपर्टीज़, ठीक है. सो कोस इनवर्स माइनस एक्स, cot inverse minus x, and there is sec inverse minus x. The value of this particular trigonometric function, inverse trigonometric function is pi minus, इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं पाई माइनस
कोस इन्वर्स एक्स में, ठीक है, इसको पाई माइनस कोट इन्वर्स एक्स में, इसको पाई माइनस सेक इन्वर्स एक्स में। कंडीशन यहाँ पे x जो बिलोंग करना चाहिए किसको करना चाहिए, -1 to 1 यानी कि डोमेन को, x इसका डोमेन, कोट का डोमेन रियल नंबर, एंड द लास्ट ऑफ सेक का डोमेन जो हमारा होता है वो क्या होता है, रियल नंबर -1 to 1। इसको क्या करना चाहिए, बिलोंग करना चाहिए। दैट अगर ये इसको बिलोंग करता है यानी कि ये जो पर्टिकुलर x है ये इस कंडीशन को फॉलो करता है, तब हम इसको इस पर्टिकुलर फॉर्मूले में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। ये सभी एक ही फैमिली मेम्बर है, मैंने आपको बताया था कि सबकी जो होती है रेंज लगभग सेम होती है, ठीक है। रेंज की होती है 0 to पाई, एक का क्लोज इंटरवल, एक का ओपन इंटरवल, एक का 0 to पाई, उसमें से सिर्फ हम π/2 सब्सट्रैक्ट कर देते हैं। ओके, सो नाउ हम एक ही पर्टिकुलर प्रूफ की बात करते हैं। फिर से एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बोर्ड में नहीं पूछा जाता है, लेकिन फिर भी हम अपना बेसिक मजबूत करने के लिए और यू मीन टू से कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के पर्पज़ से, ठीक है, और अच्छे से समझने के लिए हम इसको एक प्रूफ कर लेते हैं, ठीक है। सो प्रूफ हम कर रहे हैं कोस इन्वर्स -x को पाई माइनस कोस इन्वर्स x कैसे लिख सकते हैं। सो लेट सपोज किया मैंने कि कोस इन्वर्स -x इज इक्वल टू a सपोज कर लिया, ठीक है, वही सेम कंडीशन पुरानी वाली। सो हम अगर -x की वैल्यू निकालें तो आ सकता है ये कोस है, लिख सकता हूँ ना। कंडीशन वही कि x बिलोंग करना चाहिए किसको, डोमेन को, ठीक है ना, यानी कि a डोमेन को बिलोंग करना चाहिए, ठीक है, a भी। सो नाउ अगर हम इसके बाद बात करें -x इज इक्वल टू कोस ए की, तो यानी कि कोस माइनस कोस ए इज इक्वल टू लिख सकता हूँ मैं x, और माइनस कोस ए यानी कि माइनस कोस थीटा कब आता है, जब कोस पाई माइनस थीटा होता है। तो क्या होता है, पाई माइनस थीटा, यानी कि इसको लिख सकता हूँ कोस पाई माइनस ए इज इक्वल टू एक्स, एंड पाई माइनस ए इज इक्वल टू, इसको लिख सकते हैं हम कोस इन्वर्स x। कब लिख सकते हैं, जब x बिलोंग करेगा किसको, इसके डोमेन को, यानी कि -1 to 1 के बीच में होगा, ठीक है ना। सो पाई माइनस ए इज इक्वल टू कोस इन्वर्स x, यानी कि कोस इन्वर्स पाई को माइनस ए है, तो माइनस का ए की वैल्यू कितनी है, पहले हम ए की वैल्यू देखते हैं। ए की वैल्यू है कोस इन्वर्स -x माइनस कोस इन्वर्स -x, ये आ जाएगा कोस इन्वर्स x। ये पाई प्लस का जाएगा किसको जाएगा, माइनस का पाई, ठीक है। और ये कोस इन्वर्स x ये माइनस का है, देखो गौर से देखना, ये माइनस का है, ये माइनस से जाएगा प्लस का हो जाएगा, तो यानी कि क्या हो जाएगा, कोस इन्वर्स -x इज इक्वल टू पाई से मल्टीप्लाई कर दी, मैंने माइनस से मल्टीप्लाई कर दी इधर भी, तो माइनस से माइनस कैंसिल, इधर मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का पाई किसको हो जाएगा, प्लस का पाई, ये प्लस का किसको हो जाएगा, पर्टिकुलर फंक्शन माइनस का, ठीक है। दैट इज़ योर प्रूफ, ठीक है। आई होप बेहतर समझ में आया होगा आपके। इस तरीके से हम इस पर्टिकुलर जो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उसको हम प्रूफ फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। सो इसको नोट कर लीजिए, बढ़ते हैं अगली प्रॉपर्टीज़ की तरफ। ग्रुप थर्ड ग्रुप ऑफ प्रॉपर्टीज इज लाइक साइन इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स x इज इक्वल टू π/2, tan इनवर्स x प्लस कोट इनवर्स x इज इक्वल टू π/2, एंड द थर्ड इज कोट इनवर्स x प्लस sec इनवर्स x माइनस कोसेक इनवर्स x इज इक्वल टू π/2। बच्चों ये हैं कितनी, 3 प्रॉपर्टीज़, ठीक है। ओके सर, ये कब होती हैं, तो बच्चों साइन इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स x को मैं π/2 लिख सकता हूँ, कब, जब x बिलोंग करेगा इसके डोमेन को, यानी कि -1 to 1, इसका डोमेन होगा रियल नंबर और इसका डोमेन होगा क्या, रियल नंबर -1 to 1, ठीक है। अगर ये x, ये जो x है, ये पर्टिकुलर फंक्शन को यानी कि -1 to 1 में लाई करते हैं, या फिर रियल नंबर या फिर r -1 to 1 दिस पर्टिकुलर फंक्शंस के लिए, सो वी कैन राइट the sum of sin inverse x and cos inverse x is equal to π/2, and the sum of tan inverse x and cot inverse is equal to π/2, and the sum of sec inverse x and cosec inverse x is equal to π/2, ठीक है। सो बच्चों अगर हम इसके पर्टिकुलर प्रूफ की बात करें, ठीक है, सो हम पहले का प्रूफ करते हैं, साइन इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स x इज इक्वल टू π/2 लाना है हमें। सो मैंने लेट सपोज किया किसी एक फंक्शन को, यानी कि कोस इनवर्स x को मैंने सपोज कर लिया a, ठीक है। कोस इनवर्स x इज इक्वल टू मैंने सपोज कर लिया a, यानी कि मैं x इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ, कोस a लिख सकता हूँ ना, ठीक है। देखो एक चीज़ और याद रखना आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, कि जो बोर्ड है ना आपका CBSE बोर्ड,
उसमें ना कभी भी जो आपका फंक्शन होगा यानी कि एक्स की वैल्यू कभी भी डोमेन से बाहर नहीं देगा, ठीक है। मे बी आपके कंपटीशन एग्जाम में एक्स के बाहर वैल्यू मिल जाए यानी कि डोमेन को बिलोंग नहीं करे, उसको अलग तरीका है सॉल्व करने का, लेकिन ज़्यादातर चांसेस सीबीएसई बोर्ड में यही है। अब तक तो यही देखा गया कि जो एक्स होता है उसकी वैल्यू आपके डोमेन को बिलोंग करती है, इसलिए हम उसमें ज़्यादा कुछ करते नहीं है, सिंपली हम तरीके से करते हुए चलते हैं, ठीक है। तो x इज इक्वल टू कोस ए आ गया। अब मैं अगर, ठीक है, कोस ए आ गया, ठीक है। सो वैसे तो हम साइन से भी कर सकते हैं, लेकिन मैं कोस से कर रहा हूँ। देखो साइन से कैसे करेंगे, साइन से भी करके दिखा देंगे आपसे, कोस से भी करके दिखा देंगे, दोनों पर्टिकुलर वैल्यूज हम निकाल लेंगे। अच्छा, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था, साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कोस ए, पढ़ा था, कोस थीटा एंड कोस 90 कोस थीटा इज इक्वल टू कोस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, पढ़ा था ना क्लास 10th में, याद करो याद करो याद करो, यही था ना। सो 90 माइनस को हम पाई बाई 2 लिख सकते हैं, इसको भी क्या लिख सकते हैं, पाई बाई 2, यानी कि कोस थीटा को क्या लिख सकता हूँ मैं, एक्स इज इक्वल टू साइन, क्या लिख सकता हूँ, पाई बाई 2 माइनस ए, क्या लिख सकता हूँ मैं, पाई बाई 2 माइनस ए। अरे लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता हूँ इसको, अरे यहाँ से फॉर्मूला लगा दो, क्या दिक्कत है, ठीक है। सो एक्स इज इक्वल, ये क्या आ जाएगा, साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस ए, यही आ जाएगा ना। कब, जब x बिलोंग कर रहा है किसको, x बिलोंग्स टू -1 to 1, ठीक है। अब साइन इनवर्स x तो आ गया सर, यहाँ पर साइन इनवर्स x तो हमने निकाल लिया, ठीक है, इज इक्वल टू पाई बाई 2 भी आ गया। सर माइनस ए का क्या करेंगे, अरे माइनस ए की वैल्यू उठा कर रख दो, कोस इनवर्स x हो गया ये, अरे ये तो करना है हमें। सो साइन इनवर्स माइनस एक्स, साइन इनवर्स x सॉरी प्लस माइनस का ना, तो प्लस कोस इनवर्स x इज इक्वल टू क्या आ गया, पाई बाई 2, यही तो हमें प्रूफ करना था भाई, हो गया प्रूफ। सो अगर हम इसकी बात करें, अगर हमने लेट सपोज किया मैंने साइन इनवर्स एक्स, बात एक ही है बट मैं समझा रहा हूँ, ठीक है। साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू बी सपोज कर लिया मैंने, जस्ट सपोज इट इज़ बी, ठीक है। सो मैं क्या लिख सकता हूँ, एक्स इज इक्वल टू साइन बी लिख सकता हूँ ना मैं। सो अगर मैं ये लिख सकता हूँ तो इसको ये भी तो लिख सकता हूँ, कोस पाई बाई 2 माइनस बी, फॉर्मूला देखो ना, यही वाला फॉर्मूला तो लगाया था मैंने, अब ये वाला फॉर्मूला लगा दिया इसमें, कोस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, ठीक है। अब कोस को इधर लिया है, यानी कि कोस इनवर्स एक्स कब लिया है मैं, कि जब एक्स बिलोंग करे किसको, -1 to +1, ठीक है। इधर क्या बचेगा, पाई अपॉन 2 माइनस बी को इधर लिया, कोस इनवर्स एक्स माइनस का हो जाएगा प्लस का, बी की वैल्यू भी रख दो साथ में क्या है, साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 2, ऑर्डर तो चेंज कर ही सकते हैं इसका, यानी कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 2, दैट इज द प्रूफ ऑफ योर दिस प्रॉपर्टी, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर टू यू जल्दी। सो स्टूडेंट्स, फोर्थ ग्रुप ऑफ प्रॉपर्टीज इज साइन इनवर्स 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू कोसेक इनवर्स एक्स। इसको याद करने का भी एक तरीका है कि साइन का अगर रेसिप्रोकल ले लेते हैं तो क्या होता है, 1 अपॉन साइन ए इज इक्वल टू क्या होता है, कोसेक ए, ठीक है ना, इस टाइप से याद कर लेना, ठीक है। सो कोस इनवर्स 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, कोस का उल्टा क्या होता है, सेक इनवर्स एक्स कर सकते हैं इसको। फिर आता है हमारा लास्ट टेन इनवर्स 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू क्या आता है हमारा, कोट इनवर्स एक्स, याद कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन कंडीशन इसमें सिर्फ यही कि अगर इसमें क्या होता है, एक्स की वैल्यू कहाँ जाएगी, इसमें एक्स की वैल्यू कहाँ जाएगी, इसमें एक्स की वैल्यू कहाँ से कहाँ लाई करेगी। क्योंकि आप पूछोगे सर इसके डोमेन तो क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं, इसका डोमेन तो क्या होता है -1 to 1 होता है क्लोज इंटरवल में, इसका होता है क्या, रियल नंबर में से -1 to 1 माइनस कर देते हैं। सो अगर देखो गौर से देखो तो x बिलोंग्स टू -1 to 1, ठीक है, यही तो था, जब x बिलोंग्स टू रियल नंबर -1 to 1, ये ओपन इंटरवल है, यानी कि इस -1 और 1 के बीच में वैल्यू रहेगी। ये क्या है, क्लोज इंटरवल है, यानी कि -1 और 1 भी ले सकते हैं। सो इस पर्टिकुलर की वैल्यू जो होती है वो क्या होती है, गौर से देखना, जो वैल्यू होती है x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड x की वैल्यू लेस देन इज इक्वल टू -1, या तो -1 से बहुत छोटी हो, या तो इसके इक्वल हो, या फिर x से 1 से बड़ी हो, या फिर उसके इक्वल हो, ठीक है। इसी तरीके से सेम इसमें ही रहता है, क्यों, क्योंकि इसके भी डोमेन और रेंज सेम रहते हैं दोनों फंक्शंस के, ठीक है। इसके लिए एक कंडीशन आ जाती है जो बुक में आपको एक जो
प्रॉपर्टी दे रखी है उसका अकॉर्डिंग यह है कि अगर x की वैल्यू 0 से बड़ी होती है सो tan इनवर्स 1/x को cot इनवर्स x कर सकते हैं, और अगर tan इनवर्स 1/x कर सकते हैं हम -पाई प्लस cot इनवर्स x। कब कर सकते हैं इसको? जब x की वैल्यू क्या होती है 0 से बड़ी होती है। ये फोर्थ प्रॉपर्टी बुक में नहीं है लेकिन एक्स्ट्रा लिख लेना, आप काम आ जाती है कभी कभी, ठीक है। सो ये 4 प्रॉपर्टीज़ है हमारी, जो हमारा 4 ग्रुप ऑफ प्रॉपर्टीज़ में थर्ड जो बुक में दे रखी है, ये एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज़ भी आप लिख लेना, ठीक है। सो अगर हम प्रूफ की बात करें, सो प्रूफ इज किसका, हम एक का प्रूफ करते हैं साइन इनवर्स 1/x प्लस इज इक्वल टू कोसेक इनवर्स x का। सो बच्चों बहुत बेसिक सा है। लेट सपोज कर लिया मैंने कि कोसेक इनवर्स x इज इक्वल टू a सपोज कर लिया। सो x इज इक्वल टू कोसेक इनवर्स, कोसेक a भी लिख सकता हूँ मैं, लिख सकता हूँ नहीं लिख सकता हूँ, बिल्कुल ठीक है। कोसेक a को क्या लिख सकता हूँ 1/sin a, ये तो पता ही होगा, sin a इज इक्वल टू 1/कोसेक है, कोसेक a इज इक्वल टू 1/sin a इज इक्वल टू x आ जाएगा। अगर मैं sin a की वैल्यू निकालूँ बच्चों यहाँ से तो क्या आ जाएगी 1/x आ जाएगी, ठीक है। क्या आ जाएगी 1/x। अगर मैं a की वैल्यू फाइंड करूँ तो क्या आ जाएगी sin इनवर्स 1/x, और x बिलोंग्स टू x की वैल्यू जो किसको बिलोंग करना चाहिए, जो x की वैल्यू है वो क्या होनी चाहिए, नहीं यहाँ तो x बिलोंग करना चाहिए किसको, -1 to 1 को, यहाँ पर तो x इसी को बिलोंग करना चाहिए ना, ठीक है। अब a क्या है, हमने a सपोज किया कोसेक इनवर्स x, क्या सपोज किया कोसेक इनवर्स x इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1/x। इसको इंटरचेंज करके लिख दो, यानी कि ये इधर ले आना ये इधर ले आना, बात एक ही है, ठीक है। दिस इज द प्रूफ फॉर योर पर्टिकुलर प्रॉपर्टी नंबर 1 ऑफ 4th ग्रुप ऑफ प्रॉपर्टीज। सो ये आप नोट कीजिए, फिर हमारा जो आई थिंक लास्ट प्रॉपर्टीज रह गई हैं या फिर सेकेंड लास्ट प्रॉपर्टीज रह गई हैं उसको हम नोट कराते हैं, ठीक है। 5th ग्रुप ऑफ प्रॉपर्टीज अब पढ़ रहे हैं हम। सो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y को हम लिख सकते हैं क्या, tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। इफ़ कंडीशन इज जो एक्स वाई है वो होना चाहिए क्या, लेस देन 1, क्या होना चाहिए लेस देन 1 होना चाहिए, यानी कि इस पर्टिकुलर वैल्यू, इस पर्टिकुलर एक्स वाई की वैल्यू लेस देन 1 होनी चाहिए, ठीक है। एंड द सेकेंड इज tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स x माइनस y अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। कंडीशन इज एक्स वाई मस्ट ग्रेटर देन -1, यानी कि -1 से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। इसके अलावा इन पर्टिकुलर फंक्शंस की हम दो और वैल्यू निकाल सकते हैं, यानी कि इसकी दो वैल्यू, एक -पाई ऐड होता है एक पाई ऐड होता है, जो मैं आई थिंक मैं आपको नहीं करा रहा। क्यों? उसके पीछे रीज़न यही है कि क्योंकि इतने सारे फॉर्मूले हो गए ना कि आपको थोड़ा अगर ज़्यादा और बता दी जाए तो थोड़ा कन्फ्यूजन होने लगती है, ठीक है ना। सो इसको आप बेस्ट तरीके से यूज़ करना सीख लो। वैसे क्वेश्चन में उनका यूज़ नहीं होता, अगर यूज़ आया भी तो मैं वहीं से आपको एडजस्ट करके वहीं पर आपको समझा दूंगा, ओके। सो बेटा tan इनवर्स x और tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस वाई 1 माइनस एक्स वाई का हम प्रूफ करते हैं, ठीक है। सो प्रूफ tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ा है ना 11 में अच्छे से, और नहीं पढ़ा तो अच्छे से पढ़ लो, उसके फॉर्मूलाज का बहुत यूज़ है यहाँ पे, ठीक है। आपने फॉर्मूला पढ़ा था क्या, tan a प्लस बी, याद है? भूल गए होगे, चलो याद भी है, बहुत अच्छी बात है। tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b, याद रखा करो चीज़ें, ठीक है। tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b, ये होता है फॉर्मूला tan a प्लस b का, ठीक है। इसका प्रूफ करते हैं। तो लेट सपोज किया मैंने tan इनवर्स x इज इक्वल टू a सपोज कर लिया। सो इसको हम लिख सकते हैं x इज इक्वल टू tan a, ठीक है। एंड tan इनवर्स y को मैंने सपोज किया b, एंड इसको लिख सकते हैं y इज इक्वल टू tan b, ठीक है। अब वो पर्टिकुलर फॉर्मूला यूज़ कर रहा हूँ मैं, देखो tan a प्लस b। अरे इसकी जगह तो मैं और कुछ भी नंबर ले सकता हूँ ना, tan a और tan b, a और b लिखना जरूरी थोड़ी है। मैं थीटा और फाई लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ x y z, कुछ भी लिख सकता हूँ मैं, फिर फॉर्मूला सेम रहेगा, ठीक है ना। सो tan a प्लस b का फॉर्मूला अभी लिखा हुआ है tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b, यही होगा ना, प्लस tan b और 1 माइनस tan a tan b। सो tan a प्लस b, इसको ऐसे रहने देते हैं। यहाँ पे देखो tan a की वैल्यू क्या है, tan a किसकी जगह लिख सकता हूँ मैं, tan a की जगह लिख सकता हूँ मैं x, प्लस tan b की जगह क्या लिख सकता हूँ y, और 1 माइनस एक्स वाई लिख सकते हैं ना ये।
अरे x प्लस वाई और 1 माइनस टेन ए की जगह x और टेन वाई बी की जगह y। यहाँ किसकी वैल्यू, टेन ए प्लस बी की वैल्यू। अब a प्लस बी की अगर मैंने वैल्यू फाइंड की तो क्या है ये, टेन इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। कब, जब एक्स वाई इज लेस देन 1, क्या लेस देन 1। और a प्लस बी की वैल्यू यहाँ से रख दो, a की वैल्यू टेन इनवर्स x, b की वैल्यू टेन इनवर्स y इज इक्वल टू हो जाएगा बेटा टेन इनवर्स x प्लस वाई और 1 माइनस एक्स वाई। ये आपका आ गया क्या, प्रूफ। आई होप आपको समझ में आ गया कि ये वैल्यू हम कैसे लिख सकते हैं। तो नोट कीजिए बच्चों, ये ग्रुप ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ 5 फिफ्थ ग्रुप है ये। अब बस इसके बाद में एक ग्रुप और रह गया, उसको भी हम आज ही के पीरियड में पूरा कर देते हैं। सो जल्दी से फटाफट से नोट कीजिए इसको। सो स्टूडेंट्स, लास्ट प्रॉपर्टीज ग्रुप 6 इज 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू एंड 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू। 3 प्रॉपर्टी हैं, ठीक है। सो 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं क्या, साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसको हम ये भी लिख सकते हैं, कॉस में कन्वर्ट करते हैं, कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। एंड द लास्ट इज 2 tan इनवर्स को tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। इसकी कंडीशन होती है कि वैल्यू जो है वो x की मोड x की वैल्यू जो होनी चाहिए लेस देन इज इक्वल टू 1 होनी चाहिए। यहाँ पे x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होनी चाहिए। यहाँ पे जो x की वैल्यू है वो -1 to 1 के बीच में होनी चाहिए। ओके, सो आपने क्लास 11 में फॉर्मूले पढ़ रखे थे आपने, साइन 2 थीटा, कोस 2 थीटा एंड द लास्ट इज tan 2 थीटा। याद आया? साइन 2 थीटा की वैल्यू क्या होती थी बताओ? साइन 2 थीटा की वैल्यू क्या होती थी, 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। यहाँ पे वैल्यू क्या होती थी, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। इसकी वैल्यू होती थी क्या, 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। सो ये होती थी हमारी वैल्यू जो हमने क्लास 7 में पढ़ रखी थी। उसी के पर्टिकुलर फंक्शन की वैल्यू हमने इन्वर्स में इस तरीके से लिख सकते हैं। फ्रेंड्स, हम इसका क्या करते हैं, प्रूफ करते हैं, किसी भी एक का प्रूफ कर लेते हैं। लेट्स प्रूफ दिस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी। इसका भी कर सकते हैं, इसका भी कर सकते हैं, इसका भी करते हैं, लेकिन यहाँ पे लिखी हुई है, इसको हम डायरेक्ट करके दिखा देते हैं, ठीक है। सो 2 tan इनवर्स इज इक्वल टू x इज इक्वल टू tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर का हमें प्रूफ करना है। सो बेसिकली हमने करा क्या, tan इनवर्स x को हम सपोज कर लेते हैं, लेट्स सपोज इट a, ठीक है। इसको a में कन्वर्ट किया तो मैंने इस फॉर्मूले को भी a में कन्वर्ट कर लेता हूँ ताकि ईजी हो जाए। tan 2a इज इक्वल टू 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a। कन्वर्ट कर सकते हैं ना, कोई प्रॉब्लम होगी भी नहीं, ठीक है। सो इसको हम लिख सकते हैं tan a इज इक्वल टू एक्स, लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं ना, tan a इज इक्वल टू एक्स। अब मैंने वो फॉर्मूला उठा के लिख दिया यहाँ पे, tan 2a इज इक्वल टू 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर लिख दिया। वैल्यू रखते रहो, ठीक है। a की जगह यहाँ पे लिख दो tan 2, a की जगह लिख दिया मैंने tan इनवर्स x, क्या लिख दिया मैंने, tan इनवर्स x। एंड इसकी वैल्यू हमने क्या लिखी, 2 tan a इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ मैं, tan a की जगह x लिख दो, यानी कि 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। tan स्क्वायर a की हम क्या लिख सकते हैं, x स्क्वायर। अब देखो tan 2 tan इनवर्स x, सो 2 tan इनवर्स x तो यही रह गया, लिख सकते हैं इसको। ये tan जो है वो इधर भेज दिया हमने, कहाँ पे, राइट साइड। तो tan इनवर्स क्या हो जाएगा, 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यही हो गया ना, 2 tan इनवर्स x और tan इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये क्या हो गया हमारा, प्रूफ हो गया। कंडीशन क्या होगी कि जो -1 एक्स की वैल्यू है -1 to 1 के बीच में रहनी चाहिए, ठीक है। दैट इज़ द प्रूफ ऑफ योर लास्ट प्रॉपर्टी। आई होप आपको सारी प्रॉपर्टीज़ समझ में आई हो। कोई भी डाउट आपके इस प्रॉपर्टीज़ के रिगार्डिंग रह गया हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। अब इसी के रेस्पेक्ट में हम कल एक्सरसाइज 2.2 सॉल्व करेंगे। वो सारे इन्हीं क्वेश्चंस, वो जो फॉर्मूलेज हमने लिखवाए हैं इसी फॉर्मूलाज पे बेस्ड है। सो टिल देन टेक केयर, बाय।